गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू चैनल द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था कि भाई मैं तकरीबन 2-2.5 महीने से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर जो है ना वो कीप इंक्रीजिंग, यानी कि 2400 सब्सक्राइबर मैंने वीडियो बनाना छोड़ी थी। आज 3000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, यानी कि आप मेरी वीडियोज़ को, पुरानी वीडियोज़ को काफ़ी मतलब ये कि पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऐसे जो कि रिपीटेडली आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो उनका एक क्वेश्चन आंसर के तौर पे मतलब ये वीडियो बना दूँ। सबसे पहले तो मेरी जो अलशाया वाली वीडियो थी, जो कि आपको स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे कि भाई कि मैं 6 साल से काम कर चुका हूँ, या कुछ काम करके छोड़ दिया, वापस चला गया हूँ, या मैं विज़िट वीज़े पे हूँ, या मेरी एज ऐसी है, या जो भी है। बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो देखिए, बात ये है कि एक दफ़ा आप अलशाया कंपनी में अगर आप एक काम कर लेते हो और आप पे छोड़ देते हो, अगर आपका क्लियर रिकॉर्ड है, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कोई उल्टे सीधे मतलब बिहेवियर वाइज या कोई भी कंपनी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया हुआ, आप इज़्ज़त से गए हो, ठीक है, तो फिर डेफ़िनेटली फिर आपकी सलाम दुआ डेफ़िनेटली किसी एरिया मैनेजर से या सीनियर मैनेजर से तो होगी। ठीक है, तो आप उनके थ्रू दोबारा से आप अलशाया में आ सकते हो, मुश्किल नहीं है। ठीक है, और आप दोबारा से सीवी ड्रॉप करके, सही है ना, थोड़ा सा कनेक्शन मिला के आप आ सकते हो। अलशाया दोबारा रख लेता है। ठीक है, इन पर आपकी हिस्ट्री साफ़ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये कर रहे थे कि क्या नाम है उसका, कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या मेरे पास एज मेरी ज़्यादा है, तो देखो, आपका पास जब एज ज़्यादा जब भी होती है, जब आप मतलब ये कि दो वजह से हो सकती है एज ज़्यादा। या तो फिर आपने दुनिया में कुछ किया नहीं है, या तो आपने दुनिया में बहुत कुछ किया है। ठीक है, अगर आपने दुनिया में कुछ किया नहीं है और आपकी एज ज़्यादा है, तो फिर तो डेफिनेटली मसला है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ किया है और आपने उस एज ज़्यादा होने की वजह आपका तजुर्बा है, तो फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जॉब आपको आराम से मिल जाएगी। एक मिनट होल्ड करें, शोर हो रहा है, मैंने चेक कर। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है और आपकी एज बढ़ चुकी है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एज इज़ नॉट अ मैटर, मैटर इज़ कि आपके पास एक्सपीरियंस है उस एज के हिसाब से या नहीं। ठीक है, तीसरा मुझे क्वेश्चन ये कर रहे थे कि बैरिस्टा वाली वीडियो थी मेरी, ठीक है, कि पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से ये कहाँ से होता है। देखिए, इंडिया नेपाल में तो बहुत सारी जगह हैं, सही है ना, और वो एक डेवलप मतलब स्किल्स पे वो काफ़ी तवज्जो देता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में दी नहीं जाती। ठीक है, और हमारे मुल्क में तो इस तरह के काम को अच्छा नहीं समझा जाता, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे हैं। खैर, लेकिन पाकिस्तान में ये जो कंपनीज़ हैं, जैसे ग्लो जीन्स हो गई, या इस तरह की जो कुछ ही ब्रांड हैं, एक दो ही हैं मेरे ख्याल से तो। ठीक है, इनमें अगर आप 3 महीने की फ्री भी ट्रेनिंग कर लेना, जॉब करने के लिए फ्री भी कर लेना आप काम, ठीक है, जो कि आपको आराम से मिल सकती है। अगर आप चाहें तो आपका होटल बैकग्राउंड होना चाहिए, या हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा सा डिप्लोमा ले लें या सर्टिफिकेट ले लें, और फिर जाके आप एक फ्री में इंटर्नशिप कर लें। हफ्ते में 2 दिन चले हैं, 1 दिन चले हैं हफ्ते में, सही है ना, उनसे बात कर लें मैनेजमेंट से, सही है। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो पे बता भी दिया था कि कहाँ से होता है पाकिस्तान से। ठीक है, लेकिन खैर, अगर आपको पाकिस्तान से ये काम नहीं मिलता कि मैं कहाँ से सीखूँ, तो आप यहाँ जो पैसे आपने पाकिस्तान में खर्च करने हैं ना, वहाँ पे 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 का ही कोर्स है यहाँ पे, वहाँ पे भी। ठीक है, तो आपको ये चाहिए कि वो पैसे आप यहाँ पे ले आ जाएँ, और यहाँ पे आपको 10 दिन के अंदर ये कोर्स सिखा देंगे, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वो आपको सिखा देंगे। देखें, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, सबसे पहले तो ये बात दिमाग से निकलनी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आके जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है ना, वो जॉब ढूंढने में, वो इसलिए आती है कि आपके पास कोई ढंग का तजुर्बा नहीं होता। ठीक है, मार्केट में चल कुछ रहा होता है और आप लेके कुछ आ रहे हो, आप बीए, बीकॉम और ये इस तरह की इंटरनेशनल रिलेशन में इन चीज़ों को लेकर आते हैं आप, जो कि इन चीज़ों की यहाँ पे डिमांड ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी डिमांड है यहाँ पे स्किल्स की, थोड़ी बहुत स्किल्स आपको कोई भी आती है ना, तो आपको, और आपको बोलना भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, अभी ना मुँह उठा के आ जाओ। ठीक है, जब आपको स्किल आती है, आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो किसी को क्या पता कि आपको क्या आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है बैरिस्टा के हवाले से। ठीक है, यहाँ से करेंगे आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ की मार्केट के हिसाब से सिखाएंगे आपको। ठीक है, और आपको ईजीली जॉब मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तीसरा, मुझसे बहुत सारे मेरे जो लोग हैं, दोस्त हैं, वो ये पूछ रहे थे कि यार केयर गिवर के हवाले से, कि मैंने जो वीडियो बनाई थी केयर गिविंग कोर्स वगैरह के। देखिए, मैंने ये पर्सनली खुद भी किया है केयर गिवर कोर्स। वो मैंने इसलिए नहीं किया था कि मुझे जॉब चाहिए थी, मैं इसलिए किया था कि केयर गिवर के कोर्स से ये है कि आपको एक बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है, एक ह्यूमन मतलब कि
मतलब ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें कैसे चेक होती हैं और ये क्या 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 सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। और प्लस ये है कि एक दफ़ा आप ये कोर्स कर लो, ठीक है, तो आपके पास एक एटलीस्ट सर्टिफिकेट आ जाता है, ठीक है। देखिए इस कोर्स का मसला ये होता है कि इस कोर्स के लिए बैकग्राउंड तो नहीं चाहिए होता आपको मेडिकल का, ठीक है, लेकिन ये कोर्स आपको कम से कम एक सर्टिफिकेट आपको कम से कम इस काबिल कर देता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल जाते हो ना, या किसी केयर गिवर जो होम केयर सेंटर्स होते हैं उनमें जाते हो ना, तो आपको वो इस सर्टिफिकेट के बेस पे OJT पे रख लेते हैं। OJT कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। यानी कि आपको, अब आप नाई बनना चाहते हो, ठीक है, तो अब नाई क्या मतलब आपको उसके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं, ट्रेनिंग भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप उस तरह यानी कैंची पकड़ के आप खड़े हो जाओ, सही है ना, और आप बाल काटने लग जाओ, तो आप तो पहले बंदे का तो मतलब इसका तो बाल, आप शाहरुख खान तो छोड़ो, आप उसके तो जो बाल काटोगे तो फिर वो आपका जो काटेगा ना, वो फिर आप ही को पता चलेगा, ठीक है। तो इस वजह से केयर गिवर का भी ये है कि अगर आपको पहले वो केयर करना सिखाएंगे, भाई आपने केयर करना कैसे है, किस एज के बंदे को किस तरह से केयर करना है, तो आपको सर्टिफिकेट लेना लाजमी है। और सर्टिफिकेट की बेस पे आपको OJT यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आपको वो इस काबिल कर देंगे कि आपको ये जो है ना क्या कहते हैं उसको, इस तरह की आप जॉब में एंटर हो सको। इस जॉब में एंटर होने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आजकल इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत ज़्यादा है डिमांड, ठीक है ना। हाँ, तो डिमांड की बात कर रहा था कि अगर आप इस फील्ड में चल जाते एक दफ़ा और आप 1 साल का होम केयर का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आप कनाडा, यूरोप, UK बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपके लिए ओपन हो जाती हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि मतलब ये कि मैं कह रहा था। ऊपर से UAE भी तो इसकी डिमांड है ही है, आपको आराम से 2500-3000 दिरहम की ईजीली जॉब मिल जाएगी। और प्लस दिस इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, ठीक है, क्योंकि आप एक पेशेंट की केयर करते हो, ठीक है, और वो पेशेंट यकीनन अमीर होता है, जब भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं, और आप क्योंकि वो टोटली आप पे डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर आपको एक अच्छा ऑनर मिल गया समझे, तो फिर वो तो अमीर बंदा होगा, मिलियनियर बिलियनियर होते हैं, तो वो आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं मिला, तो फिर वो आपकी मट्टी पलीत भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर ये कुछ क्वेश्चंस एंड मतलब ये कि आप लोगों के सवाल थे, कंसर्न थे, मैंने सोचा छोटी सी वीडियो बना दूँ। तो मैं ये कि मैंने एक और चैनल भी अपना शुरू किया है, वो मैं आपको लिंक बाद में शेयर करूँगा, ठीक है। ये चैनल में खाली जॉब से रिलेटेड और आप लोगों की गाइडेंस से रिलेटेड है। जो अदर चैनल है वो थोड़ा सा मतलब ये कि लाइफ से रिलेटेड है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। उसमें कोई जॉब्स वगैरह की चीज़ें नहीं हैं, पर्सनल लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ आपके लिए मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और मतलब ये कि ज़िंदगी में बहुत सारे मामला जो होते हैं हर किसी के साथ जो पेश आते हैं, उनको किस तरह से क्या कहते हैं उसको फिगर आउट करना होता है, ठीक है, उससे। तो खैर थैंक यू वेरी मच फॉर कीप वाचिंग माय वीडियोस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको कोई और सवाल है तो वो भी आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। मैं आपको अपने नॉलेज की, एक्सपीरियंस की बेस पे आपको गाइड ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब मैं ये कि वीडियो इस चैनल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करूँगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।